दोस्तों, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में है या फिर इंडिया की इकोनॉमी में है या इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम में है तो आप आरबीआई की पॉलिसी डेट को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आरबीआई का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो एक तरह का इंडियन इकोनॉमी का मिरर होता है। उसमें सारी चीजें एक तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, ग्रोथ, लिक्विडिटी। इन सारी चीजों का आरबीआई किस तरह से देखता है या उनका क्या आउटलुक है, और उसी के को देखते हुए आरबीआई अपनी पॉलिसी को उसी तरह से बनाता है और उसको रेगुलेट करता है पूरे सिस्टम को। इसीलिए अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट इन सारी चीजों में है तो आपको आरबीआई पॉलिसी को बहुत ही कीनली देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आपका स्वागत है इक्विटी फंडा में। आज हम आरबीआई पॉलिसी आउटकम के बारे में बात करेंगे। क्या है आरबीआई पॉलिसी और क्या देखती है आरबीआई आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उनकी क्या राय है। 5 फरवरी 2021 को आरबीआई की एमपीसी कमेटी मीटिंग का जो आउटकम आया उसमें दो मुख्य बातें रही। पहला कि रेट अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने अनचेंज रखे हैं और यूनानिमसली जो है डिसाइड हुआ है सारे मेंबर्स के द्वारा। दूसरी चीज, यूनानिमसली उन्होंने डिसाइड किया कि पॉलिसी के स्टैंस को सॉफ्ट या एकोमोडेटिव रखा जाए और पॉलिसी का आउटलुक एक तरह से डॉविश देखा जा रहा है। अब इसमें इन्फ्लेशन, ग्रोथ और लिक्विडिटी के बारे में आरबीआई का क्या टेक है उसके बारे में देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो कि काफी बढ़ चुका था क्योंकि कॉस्ट प्रेशर जो है इकोनॉमी में थी, चूंकि कोविड-19 में बहुत सारी चीजों का कॉस्ट बढ़ गया था रिलेटेड, उसके कारण की हम देख रहे थे कि बहुत सारी चीजों में इन्फ्लेशन आ गया था। इवन फूड इन्फ्लेशन कुछ दिनों पहले तक काफी हेवी था। अब चूंकि विंटर सीजन है और सब्जियों के दाम कम हो चुके हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो खरीफ की फसल की आवक है वो भी मार्केट में है, जिसके कारण की इन्फ्लेशन में थोड़ा ईज है। अब जो 6% पे जो इन्फ्लेशन चला गया था वो उसमें थोड़ी सी जो है अब टेपर्ड ऑफ होते हुए दिख रहा है, क्योंकि बम्पर खरीफ हार्वेस्ट आई है और उसके साथ साथ प्रॉस्पेक्ट है रबी की क्रॉप का वो काफी बढ़ चुका है, आरबीआई ऐसा मान रहा है। और लार्जर जो विंटर सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स है उसमें जो है उसके साथ साथ हम पोल्ट्री के जितने भी दाम हैं, अगर हम देखें पोल्ट्री की जो डिमांड है ऑन फियर्स ऑफ जो फ्लू आने के बाद वो भी जो है टेपर्ड हुई है। और ये सारी चीज एक स्टेबल नियर टर्म आउटलुक जो है ऐसा मान रही है आरबीआई कि इन्फ्लेशन जो है में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है उनको। जो चिंता है वो केवल और केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कारण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम के दाम काफी बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आरबीआई का मानना ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं जो लेवीड हैं तेल के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो भी ज्यादा होने के कारण इन्फ्लेशन में एक कॉस्ट पुश प्रेशर, क्योंकि अगर पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि हर चीजें आपका ट्रैवल, हमारा जो भी जरूरत की सामान हैं वो जो जहाँ भी ट्रैवल करती हैं एक सिटी से दूसरी सिटीज में, वहाँ पर हमें पेट्रोलियम एज ए फ्यूल लगता है, तो उससे कॉस्ट पुश प्रेशर एक इकोनॉमी में आता है। क्योंकि आरबीआई अब मानती है कि इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में कैसा होगा, तो उस पर उनका जो टेक है कि 5.2% इन्फ्लेशन आरबीआई देख रही है Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के, और 5.2% से जो है वो मूव करके 5% तक पूरे हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देख रही है कि वहां थोड़ा और जो है इसमें निचले स्तर देख रही है, और 4.3% देख रही है फॉर Q3 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। तो ब्रॉडली जो है इन्फ्लेशन का जो ट्रेजेक्टरी है आरबीआई देख रही है कि इन्फ्लेशन शायद हमारी इकोनॉमी में अब नीचे की तरफ होगा। दूसरी चीज, अब इन्फ्लेशन अगर नीचे की तरफ आरबीआई प्रोजेक्ट कर रही है तो ग्रोथ कैसा होगा, क्योंकि इकोनॉमी या हम स्टॉक मार्केट के पैरेलल्स में बात करें तो हम सबसे बड़ी चीज पहले देखते हैं ग्रोथ है कि नहीं। ग्रोथ के बारे में अब देखें कि आरबीआई का क्या मानना है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर हैं और पॉलिसी मेकर अगर ग्रोथ के बारे में जैसा सोचता है अपनी पॉलिसीज को उसी तरह से अलाइन करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। आरबीआई देख रही है कि साइन ऑफ रिकवरी है, उसमें एक स्ट्रेंथ आया है। कैसे आया है? तो हाई फ्रीक्वेंसी जो डेटा है वो जो कोइंसिडेंट कर रहे हैं और जो प्रॉक्सिमेट इंडिकेटर्स हैं वो जो सजेस्ट कर रहे हैं आरबीआई को कि बहुत सारे सेक्टर्स जो कि
काफी खराब हो चुके थे या उनमें डी ग्रोथ हो रहा था, वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, मतलब रिकवरी उनमें दिख रही है उनको। और वो जो नंबर ऑफ सेक्टर्स है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब रिकवरी ब्रॉड बेस्ड होती जा रही है धीरे धीरे। इंप्रूवमेंट जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है वो 63% तक आ चुका है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021 में, फ्रॉम 47%, मतलब एक सब्सटैंशियल जंप जो है इनको दिखा है फ्रॉम प्रीसीडिंग क्वार्टर्स बढ़ के आया है। और दूसरी चीज मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है और लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना, इसमें काफी ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेडिंग जो है एक्टिविटी काफी रोबस्टली ग्रो कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं कि डिमांड जो है रिफ्लेक्ट कर रही है कि ब्रॉडर नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। और डेटा जो है सेल्स, जो न्यू लॉन्चेज ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स है, मतलब रियलिटी सेक्टर्स के वो बात कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी सेक्टर्स एक सब्सटैंशियल पोर्शन है इकोनॉमी का, और रियलिटी अगर ग्रोथ करती है, रियलिटी में तो कोई किसी भी तरह का रियल एस्टेट में ग्रोथ होता है तो बहुत सारे इकोनॉमी के बहुत सारे कल पुर्जे चलने चालू हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक घर बनता है, बिल्डिंग बनती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो क्या बोल रहे हैं कि उसमें नए लॉन्चेस देख रहे हैं मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में, और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि रिन्यूड कॉन्फिडेंस जो है रियल एस्टेट सेक्टर में आया है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में क्या बोल रही है आरबीआई की, सर्विसेज और कॉम्पोजिट जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के, ये पीएमआई इंडेक्स बनते हैं, जिससे कि हम एक तरह का आकलन कर सकते हैं कि एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर में किस तरह की दिख रही है, और प्रीवियसली क्या थी, अभी क्या है, वो एक तरह का आपको लीड देता है कि इकोनॉमी किधर की तरफ जा रही है। अब देखिए क्या बोलते हैं उसमें कि वो एक्सपेंशन जोन में है, मतलब सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों जो है एक्सपैंड कर रही है एक्टिविटी, क्योंकि 57.7 जनवरी 2021 में रजिस्टर किया है इन्होंने 56.4 से दिसंबर में, तो वो एक इंडिकेशन है कि प्रीवियस से बढ़ रहे हैं। और सर्विसेज पीएमआई में भी अगर देखें तो 52.8 है, जो कि प्रीवियस मंथ में जो दिसंबर मंथ था 52.3 था, तो वहां भी हमको एक एक्सपेंशन दिख रहा है। दूसरी चीज, अब हमारे इकोनॉमी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से पैसा आता है वो किस तरह का है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में बहुत ही बढ़ चुका है, सर्च किया है। आपने देखा होगा रिलायंस में बहुत पैसे आए हैं, बहुत सारी कंपनियों में इस तरह से पैसे आ रहे हैं, वो उसने काफी सर्च किया रिसेंट मंथ्स में, जो कि एक तरह से इंडियन इकोनॉमी में बाहर के लोगों का एक फेथ रिपोज करते हुए दिख रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिवाइवल दिख रही है, आरबीआई दिख रही है कि द स्पीड ऑफ डेली नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, और पेस जो है पेस ऑफ अवार्ड ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अवार्ड कर रही है उसमें 2020-21 में से जो है डबल हो चुका है ऑन ईयर बेसिस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने अच्छा फोकस किया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो कमर्शियल सेक्टर में इंप्रूव कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है कमर्शियल सेक्टर में आ रहे हैं तो उससे बढ़ रहा है। पर्टिकुलरली जो नॉन फूड बैंकिंग क्रेडिट जो है कमर्शियल पेपर के थ्रू आ रही है, कह रहे हैं कि क्रेडिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और या बोल रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इन सारी चीजों का फ्लो बढ़ा है सिस्टम में, जो कि एक तरह से अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। और इन सारी चीजों को देखते हुए आरबीआई का जो जीडीपी पे अब वो क्या मानते हैं कि हमारी ग्रोथ क्या हो सकती है, तो ग्रोथ के बारे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 10.5%, 10.5% ग्रोथ 2021-22 के लिए देख रहे हैं, इन द रेंज ऑफ 26.2 to 8.3% फॉर द हाफ ईयर, और 6% जो है वो Q3 में देख रही है। तो ये ब्रॉडली है कि 10.5% की तरफ जो है आरबीआई इंडिकेट कर रही है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। अब एडिशनल मेजर्स, अब ये इनका हो गया आउटलुक इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे। अब आरबीआई मेजर्स क्या लगी, अब क्या चीज वो करें कि सिस्टम को और सुदृढ़ बनाया जा सके, तो उसमें अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमने देखा क्या है सिचुएशन, कैसी किधर की तरफ जा रहे हैं, और हम स्टेप क्या लेंगे। पहला स्टेप तो ले लिया उन्होंने कि उन्होंने किसी भी तरह का पॉलिसी नहीं बढ़ाई, पॉलिसी रेट को इंक्रीज नहीं किया, एकोमोडेटिव स्टैंस को रखा है। अब दूसरा एडिशनल मेजर्स क्या ले रहे हैं, तो लिक्विडिटी मेजर्स ले रहे हैं, जिसमें कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो
ऑपरेशन जो है जिसको TLTRO कहते हैं, उसमें जो है उसमें इंक्लूजन ऑफ एनबीएफसी को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके कारण क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी जो होती है एनबीएफसी में, चूंकि वो बहुत ही रिमोट सेक्टर जगह पे जाते हैं इंडिया के, जहां पर बैंकें या हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है नहीं पहुंच पाता है, एनबीएफसी वहां तक पहुंचती है, उन लोगों तक पहुंचती है जहां बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाती है। तो उन लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि लिक्विडिटी इनहेंस किया जा सके और उन लोगों तक जो है इसकी फैसिलिटी या सुविधा लिक्विडिटी की पहुंचाई जा सके। रेस्टोरेशन ऑफ सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशियो जो है, वो 2 फेज में रेस्टोर करेगी। आपको ध्यान होगा कि मार्च 2020 में जो कि कोविड-19 चालू हुआ था, जब इंडिया में और लॉकडाउन चालू हुआ था, उस समय आरबीआई ने जो मेजर लिए थे कि बैंकिंग में उनकी जो सीआरआर रेशियो थे 4% थे उस समय, उसको 3% कर दिया गया था और बैंकिंग को लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई थी उसमें, क्योंकि लिक्विडिटी उसमें स्टक रहती है, उसको कम किया गया था। कम करने से लिक्विडिटी सिस्टम में ज्यादा आ गई थी, बैंकों के पास पैसे आ गए थे ताकि वो लोगों को दे सकें पैसे। अब उसको धीरे धीरे फेज वाइज में फिर से प्रीवियस लेवल पे लाने की बात कर रहे हैं। मार्च 2021 में 26 मार्च से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 3.5% पहला करेंगे, फिर मई में उसको 4% तक कर देंगे। तो ये लिक्विडिटी जो एक्स्ट्रा थी बैंकिंग सिस्टम में, उसको थोड़ी सी सक की जाएगी आरबीआई के द्वारा, और उस जो सक करने में बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर आप देख सकते हो, मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि उनके हाथ से लिक्विडिटी जाएगी। दूसरी चीज, अब रेगुलेशंस में जो है इन्होंने जो एक बड़ी चीज की है कि SLR होल्डिंग्स जो है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, STM जो कहते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो कि बैंकों के पास, अगर आपको ध्यान होगा कि बजट में जिस तरह से पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करने का बजट था, उसके बाद से बॉन्ड के प्राइसेस गिर गए थे। तो ये एक अंदेशा था मार्केट को कि बॉन्ड अगर गिर जाएंगे, और बैंकों के पास बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, तो उसका एमटीएम लॉस इनको आएगा। तो इन्होंने एक रेगुलेटरी कुछ चेंजेस किए हैं कि आपके पास जो भी हेल्ड टिल मैच्योरिटी है उसमें आपको एमटीएम रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बैंकिंग के लिए एक पॉजिटिव चीज इन्होंने दिया है। और दूसरी चीज, इन्होंने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं एमएसएमई में, उसके लिए जो है क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात की, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पैसा मिलेगा आरबीआई के रेगुलेशंस के द्वारा। डीपनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स या मार्केट के बारे में कह लें तो वहां पर उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को आप डायरेक्ट आरबीआई में अकाउंट कर सकते हैं, और वहां से आरबीआई के बॉन्ड्स में या उनके शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कह लें, जैसे कि हम जो आप एक तरह से बेसिकली आप गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं आरबीआई में, और वहां से आप शॉर्ट टर्म जितने भी पेपर्स हैं आप ले सकते हैं, या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी आप खरीद सकते हो। दूसरी चीज आरबीआई ने की, इस बार अलाउ किया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लिमिट को लेके, जहां पर कि डिफॉल्टेड बॉन्ड्स, कई बार होता है कि कंपनी डिफॉल्ट हो गई है और रिवाइवल की चांसेस रहते हैं वहां पे, तो वहां पर एफपीआई के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, तो उसको भी उन्होंने अलाउ किया है। तो वो एक अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी हो कि वो कंपनी हो सकता है कि रिवाइवल के पाथ पे हो, या रिवाइवल हो सकता हो, डिफॉल्टेड है, तो उसमें भी पैसा लगाया जा सके। बहुत सारी कंपनियां प्ले करती हैं कि चलो इसमें हम प्ले कर सकते हैं, प्लग एंड प्ले करते हैं कि ये चीज अच्छी हो सकती है, उसको डीपली स्टडी करने के बाद, तो वो उन्होंने किया है। तो ये एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी मेजर्स आरबीआई ने दिया है। तो ये मेनली था कि आरबीआई ने किस तरह से सपोर्ट कर रही है पूरे सिस्टम को, और ग्रोथ आने वाले दिनों में अच्छा है, और वी शेप्ड रिकवरी हमने स्टॉक मार्केट में भी देखी है। शायद मार्केट को इन सारी चीजों का अंदाजा था पहले ही कि ये सारी चीजें होंगी, और होती हुई नजर भी आ रही हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी, जैसा कि आरबीआई बता रहे हैं कि जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हैं, उससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है ऑन अ फास्टर रिकवरी पाथ है। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। और ब्रॉडर अगर मैक्रो सिस्टम के मैक्रो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है आरबीआई की तरफ से, कह लें बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस दी जा रही है इनके द्वारा। इन्फ्लेशन आपके अंदर होगा, मतलब काबू में है, ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। तो मार्केट शायद इन चीजों को लेके ही पहले से भी बॉइंट है और अभी भी बॉइंट है। गोइंग फॉरवर्ड भी लगता है कि ठीक रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी मेजर्स आरबीआई के अच्छे हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि हम आपको और किस तरह से या कौन सी आइडियाज के बारे में आपसे बात करें।
मैक्रो फैक्टर हो या फिर माइक्रो फैक्टर हो, किसी कंपनी के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करें और आपके सामने क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स ला सकें।